श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आइए श्रीमद् भागवत यात्रा के आज तृतीय स्कंद के और 15वें अध्याय की यात्रा को आरंभ करें। पूर्व के अध्यायों में जहाँ दिति ने गर्भ धारण किया, कश्यप जी के साथ संध्या काल में समागम किया, जिस कारण से कश्यप जी ने दिति को समझाया ये तुम्हारे द्वारा किया एक अपराध था, जिस कारण तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति होगी। लेकिन दिति बहुत दुखी थी, इस कारण उन्होंने एक वरदान भी दिया, दोनों की सदगति भगवान नारायण के हाथों होगी। और एक और बात कही कि उन दोनों के मध्य में वो जो दोनों भाई होंगे राक्षस, उनमें से किसी एक के गर्भ से एक बालक का जन्म होगा जो परम भगवत भक्त होगा। यहाँ तक वर्णन किया गया जो बड़े बड़े सत्पुरुष हैं वो उसका अनुकरण किया करेंगे, ऐसा बालक उत्पन्न होगा। अब फिर उसके आगे की जो चर्चा है वो 15वें अध्याय से शुभारंभ होती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ तृतीय स्कंध 15 मैत्रेय उवाच। प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। देखिए, अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी यहाँ कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, दिति जो है उसको अपने जो है ना पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, यानी उसको इस बात की तो चिंता थी कि पर तेजो हनम दिति जानती थी उसके जो दोनों बालक होंगे वो बहुत ज़्यादा बलशाली होंगे, राक्षस होंगे, देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को है 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। अर्थात दिति को ये पता था ये दोनों बालक जन्म लेंगे तो ये दोनों बालक जन्म लेते ही बहुत समस्या खड़ी करेंगे, सारे देवताओं को दुखी करेंगे। तो उसने सोचा चलो जितना समय टाला जा सके टाला जाए। तो उसने उस गर्भ को 100 वर्षों तक, कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। दधार वर्षाणि शतम, यानी 100 वर्ष तक धारण किया। शंकमानासुरार्दनात्, सिर्फ इसी शंका से कि कहीं वो दोनों देवताओं को दुखी न करें। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौ जसः न्यवेदयन विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरम दिशाम। लेकिन गर्भ में रहते हुए भी देखो उनका क्या प्रभाव था, है ना, कि उस गर्भ जो है वो गर्भ में जो तेज है दिति के, उस गर्भस्थ तेज से ही जो है ये सारे लोकों में सूर्य आदि का जो प्रकाश है ना, लोकपाला हतौ जसः, यानी जो सूर्य आदि जो है उनका प्रकाश जो है ना क्षीण होने लग गया था सिर्फ गर्भ में रहते हुए। और जो है वो जितने भी लिखते हैं ना कि लोके तेन हता लोके, एक तो सबसे पहले वो तेज अपने आप वैसे ही होने लगा जो गर्भ में थे। लोकपाल हतौ जसा, अब लोकपाल कौन है? इंद्र सूर्य आदि जितने लोकपाल हैं ये भी हतौ जसा, यानी इनका भी तेज जाता रहा, हरण हो गए अपने आप ही, है ना। तब फिर क्या हुआ, देवताओं ने क्या करा, न्यवेदयन विश्वसृजे। विश्वसृजन कौन है? ब्रह्मा जी का एक नाम है, क्योंकि वो विश्व का सृजन करते हैं। तो विश्वसृज यानी ब्रह्मा जी के पास न्यवेदयन, सबने जाके प्रार्थना करी। ध्वान्तव्यतिकरम दिशाम, यानी ध्वान्तव्यतिकरम, जितने भी दिशाएं हैं अंधकार से व्याप्त हो गई हैं सारी दिशाएं। तो इसलिए ब्रह्मा जी के पास जा करके है ना
सब प्रार्थना करते हैं कि सब जो है पूरे चारों तरफ अंधकार फैल गया है उन दोनों के गर्भस्थ शिशु के कारण, दोनों के कारण, तो इसलिए अब आप जो है कुछ कीजिए। तो देवता जो है ना फिर प्रार्थना करने जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है अंधकार से। तो देवता प्रार्थना करते हैं। देवा ऊचुहु, अब देवता कह रहे हैं तम एतद्विभो वित्थ संविघ्ना यद्वयं भृशं न हि अव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः। देवता कहते हैं कि तम यानी अंधकार, तम एतद् विभो वित्थ। अब ब्रह्मा जी हम प्रार्थना तो करने आए लेकिन आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आपको तो सब पता ही है ना। संविघ्ना यद वयम भृशम, यानी काल भी जो है ना आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित तो कर नहीं सकता है ना। कालेना स्पृष्ट वर्तमनः, तो इसलिए आपसे कोई बात नहीं छिपी, आपको सब पता, आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, है ना। और यद वयम भृशम, यानी हम लोग जो देवता लोग हैं वो भी सब इससे बहुत भय खाए हुए, यानी जो अंधकार छाया है अदिति के दोनों पुत्रों के कारण, जो अभी पैदा भी नहीं हुए, गर्भ में ही है अदिति के, लेकिन उनसे भी हम दोनों जो हैं, हम मतलब हम सब देवता बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और न ही अव्यक्तम भगवतः, अब देखो आप तो कुछ भी आप ऐसा तो है नहीं जो आपसे छिपा हो, कोई बात हो, सब तो आप जानते ही हो। इसलिए वो कहते हैं देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वं भूतानामसि भाववित्। अब वो कहते हैं कि देव देव जगद्धातः, हे देव, देवतागण कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे देवादिदेव, जगद्धातः यानी आप जगत को रचने वाले हैं, और लोकनाथ शिखामणे, लोकनाथ यानी जितने भी लोकों के स्वामी, यानी हम इंद्र सूर्य चंद्र आदि, शिखामणे आप सब हमारी आप जो है ना हम सबकी शिखामणि हैं, अर्थात मुकुटमणि हैं। जैसे मुकुट होता है ना, मुकुट के ऊपर भी एक मणि धारण की जाती है, वो उसे मुकुटमणि कहते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति जब विशेष होता है ना तो उसको कहते हैं आप तो मुकुटमणि हैं, यानी आप सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी लोकनाथ शिखामणि, आप तो लोकनाथ शिखामणि हो, यानी हम सब लोकनाथों में सबसे बड़े हो। और परेशाम अपरेशाम तुम भूतानाम असि भाववित्, यानी स्पष्ट बात तो यह है कि परेशाम अपरेशाम, यानी जो परे है अपर हैं, सब कुछ जितने भी जीव मात्रें जो आपने बनाए हैं, त्वं भूतानाम असि भावित, उन सभी भूतों के, भूत यानी प्राणी, उन सभी प्राणियों के मन के जो भाव हैं उन भावों को आप जानने वाले हो, तो आपसे भला छिपा ही क्या है। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। आप जो है ना नमो विज्ञान वीर्याय, विज्ञान और वीर्य कहते हैं बल को, तो नमो विज्ञान वीर्याय, आप विज्ञान के बल से भरे हुए हैं, है ना। और माययेदमुपेयुषे, अर्थात आपने अपनी माया के द्वारा ही ये चतुर्मुख जो है ना, उपेयुष, यह चार मुख जो हैं आपने ग्रहण किए हुए हैं। और गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, और एक बड़ी बात जो भी है, आपने स्वयं अपनी माया से ही रजोगुण धारण किया। इससे एक बात यहाँ स्पष्ट हो जा रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, वही अपने अपने जो है तीन रूपों में विभक्त होकर के लीला कर रहे हैं। इसलिए तो देवता प्रार्थना करें कि आपने रजोगुण स्वयं ही स्वीकार किया, गृहीत गुण भेदाय और नमस्ते व्यक्त योनये। इसलिए जो है आपकी जो उत्पत्ति का वास्तविक कारण है उसको तो कोई भी नहीं जान सकता कि आप कैसे प्रकट हुए। क्या कथाओं के रूप में तो हम जान लेते हैं, लेकिन मूल तत्व को हम कोई नहीं जान पाते हैं। इसलिए जो है नमस्ते, है ना, अव्यक्त योनये, इसलिए आपका जन्म का जो कारण है वो भी अद्भुत है, इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सद सदात्मकम। अब सब वो प्रार्थना करते हैं कि जितने भी संपूर्ण 14 भुवन हैं ये सब के सब जो है ना आप में ही स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा जगत जो है वो भी आप ही का स्वरूप है ना। भावयन्त्यात्म भावनम, सब कुछ आप ही की आत्मा है, आप ही के भीतर समाया हुआ है। लेकिन आत्मनि प्रोत भुवनम, देखो कमाल की बात है, सब आप ही में समाया हुआ है, लेकिन आप फिर भी इन सबसे परे हो। और सद सदात्मकम, जो सत असत जो कुछ दिख रहा है सब आप ही में समाया, आपका ही शरीर है, और आप इससे वैसे परे भी हैं। और वो कहते हैं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः।
देखिए, जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान यानी आपका, आप ही तो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान है, तो आपका जो भी जो है अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार से भी ह्रास नहीं हो सकता। यानी जो आपका ध्यान धरेगा वो कभी गिरेगा नहीं। तेषाम सुपक्व योगानाम जित श्वास इंद्रियात्मनाम, वो सब के सब ऋषि गण जो हैं सब आप ही का ध्यान धरते हैं, और आप ही के देखने मात्र से, आपके कृपा कटाक्ष से क्या हो जाता है, कृतकृत्य हो जाते हैं। लब्ध युष्मत प्रसादानम न कुतश्चित पराभव, फिर उनका कभी कहीं गिरना नहीं होता है, क्योंकि वो आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जा रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, जित श्वास इंद्रियात्मनाम, प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी जो है ना परिपक्व हो जाता है। उन सिद्ध योगियों का ये सब आपकी कृपा से होता है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रताः हरन्ति बलिमा यत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। देखिए, रस्सी में बंधे हुए जैसे जो बैल होते हैं ना, वैसे आपकी जो वेदवाणी है उसके द्वारा जकड़ी हुई जो सारी प्रजा है वो आप ही में अधीन और नियम पूर्वक जो है ना अपने कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित कर। बलि का मतलब यहाँ वैसी बलि मत समझना, हमारे यहाँ बलि का मतलब आजकल लोग वही समझते हैं सीधा मस्तक काटो बलि हो गई। वेदों में बलि के बहुत सारे मतलब नाम बतलाए गए विविध विविध। प्राचीन समय में कभी बड़ी अच्छी ग्रंथ क्षमा करें, ग्रंथ नहीं, एक पुस्तक है बड़ी अच्छी, वो पढ़ रहा हूँ, वर्तमान में लिखी हुई है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो उसमें कुछ ऋग्वेदोक्त सूत्रों के बारे में चर्चा करी गई है, जिसमें बहुत ही अच्छी बातें जो हैं बलि के विषय में लिखी थी, तो मुझे पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगा। वर्तमान में मैं अभी उसे पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बलि शब्द के अनेक अर्थ बतलाए, और प्राचीन जो ऋग्वैदिक काल रहा है, उत्तर वैदिक काल रहा है ना, और फिर पाषाण काल आदि जो अलग अलग समय रहे हैं, ताम्र पाषाण आदि काल रहे, उन सब के बारे में मैं पढ़ रहा था। तो उसमें बड़ी अच्छी समय जो बलि शब्द का प्रयोग हुआ, जहाँ राजा लोग बलि लिया करते थे प्रजा से, तो वो किसी को मारना नहीं, बलि मतलब उपहार शब्द की भी चर्चा है बलि के लिए। बलि माने उपहार भी है, तो इसलिए यहाँ भी वही शब्द है, हरन्ति बलिमा यत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। यानी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी जो प्रजा है, यानी आपकी जो प्रजा है आपकी अधीनता में पूरे नियम पूर्वक जो है कर्मानुष्ठान करती है और आपको बलि समर्पित करती है। बलि मतलब यहाँ पर आपको जो है उपहार प्रदान करती है। पुष्प भी चढ़ाओगे ना तो वो भी बलि का रूप ही एक माना जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं हत्या ही करी जाए, शब्दानाम अनेक अर्थ, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर क्योंकि आप सबके जो है ना नियंता है, आप ही जो है सबके मुख्य प्राण हैं, इसलिए मुख्याय ते नमः, आप जो है मुख्य प्राण हैं सभी के जीवन में, तो ते नमः, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सत्वं विधत्स्व शंभूमस्तमसा लुप्त कर्मणाम अदभ्रदयया दृष्टिया आपन्नानर्ह शिक्षितुम। सत्वम विदत्स्व संभूम तमसा लुप्त कर्मणाम। तमसा यानी उस अंधकार के कारण क्या हुआ है, लुप्त कर्मणाम, सारे कर्मों का लोप हो रहा है। जब अंधकार ज़्यादा छाया रहेगा ना, ठीक से सुबह हो रही है ना दिन हो रही है, तो संध्या वंदन आदि सब लोप हो जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ भूमन शब्द का प्रयोग किया, सत्वम विदत्स्व शम भूमः। भूमन ये भी ब्रह्मा जी का ही एक नाम है। हे भूमन, इस अंधकार के कारण जो है ना दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है दिन रात कब हो रही हैं, तो सारे जो कर्म हैं वो भी लोप हो जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अदभ्रदयया दृष्टिया, क्योंकि समझ में नहीं कुछ भी आ पा रहा है, जिससे वे दुखी हो रहे हैं, समाज दुखी हो रहा है, इसलिए उनका जो है आप कल्याण कीजिए। और आपन्नार्ह शिक्षितुम, यानी जो आपन्न लोग हैं, जो शरणागति में आपके आए हैं, यानी हम देवता, तो हम शरणागतों की और अपनी जो है ना अपार दया दृष्टि कीजिए। अदभ्र दया दृष्टिया, अपनी जो करुणावान दृष्टि है वो कृपा करके आप हमारी ओर कीजिए। एष देवदितेर्गर्भ ओजः काश्यप मर्पितम दिशस्तिमिरयन् सर्वावर्धतेऽग्निर्वैधसी। हे देव, देखिए आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है ना, मतलब आग को क्या चाहिए, एक सहारा चाहिए, ईंधन मिल जाए उसके बाद तो आग बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो है कश्यप जी के तेज से स्थापित हुआ ये दिति का जो गर्भ है, वो सारी दिशाओं को जो अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निर्वैधसी, जैसे अग्नि ईंधन पाके बढ़ती चली जाती है, वैसे ही ओजः काश्यप समर्पितम, यानी दिति
के गर्भ में जब वो कश्यप जी का तेज गया है, तब से जो है अंधकार बढ़ते ही चले जा रहा है, ऐसे जैसे अग्नि ईंधन पा करके बढ़ रही हो। और देवता ने इस प्रकार ये सारी प्रार्थना करी। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान प्रीणन रुचिरया गिरा। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, हे महाबाहो, है ना, देवताओं की जो प्रार्थना है, भगवान शब्द गोचरः, वह ब्रह्मा जी जो हैं वो देवताओं की सारी प्रार्थना सुन करके क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या करा कि हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान प्रीणन रुचिरया गिरा। उनकी बढ़िया वाणी सुन करके ब्रह्मा जी हंसे और फिर अपनी जो है ना प्रीणन रुचिरया गिरा, अपनी जो मधुरमयी जो उनकी वाणी है, रुचिकर जो वाणी, प्रिय लगने वाली वाणी, उससे जो है वो आनंदित करते हुए देवताओं को फिर जो है कहने लगे। फिर अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, मानसा में सुता युष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान लोकेषु विगतस्पृह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे पुत्र, मेरे मानस पुत्र यानी कि जो सनकादि हैं, युष्मत् पूर्वजा तुम्हारे पूर्वज हैं, और मेरे बेटे मानसा में सुता मेरे मानस पुत्र हैं। कौन? सनकादयः, वो सनकादि। क्या किया उन्होंने कि चेरुर्विहाय सा लोकेषु विगतस्पृह, या जो है ना वो लोकों की आसक्ति त्याग कर और समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे, यानी सदा घूमते रहा करते थे। तब क्या हुआ? त एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। फिर एक बार वो भगवान विष्णु के वह विशुद्ध सत्वमय जो सब लोगों के शिरोभाग में स्थित, यानी सबसे ऊपर जो वैकुंठ धाम है, वहाँ पहुँच गए, है ना। ययुर्वैकुंठ निलयम, सीधा वैकुंठ पहुँचे, क्योंकि लोकों में कोई आसक्ति थी नहीं, रुकने का उनका कहीं कोई मन करता नहीं था। तो चारों भाई जो है घूमते फिरते एक बार जो है फिर सीधा वैकुंठ लोग भगवान के यहाँ पहुँच गए। तब क्या हुआ? वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः येन निमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम। फिर जो है वहाँ सभी लोग जो है ना विष्णु रूप होकर के रहते हैं। ये बात मैं पहले भी कथाओं में चर्चा कर चुका हूँ कि वैकुंठ का प्रभाव ये है, वहाँ सब एक से हैं। सर्वे वैकुंठ मूर्तया, सब के सब भगवान विष्णु का सा ही रूप धारण करके वहाँ वैकुंठ में निवास करते हैं। और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामना छोड़ करके मात्र भगवत चरण शरण प्राप्ति के लिए अपना जो है ना धर्म द्वारा अपनी उनकी आराधना करते हैं, यानी जो सदा भगवान में लगे रहते हैं। ये निमित्त निमित्तेन, यानी सब प्रकार से जो है जिनका पूरी तरह ना धर्मेण आराधन हरि, धर्म पूर्वक भी और सब प्रकार से जिनकी कामना चरण शरण जो भी हैं सब ठाकुर जी की जिनको चाहिए, उन्हीं के लिए जो है ये माना गया है। तो सभी जो है उनकी वहां आराधना किया करते हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृडयन् वृषः। फिर वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण जो है ना, वो हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण करके हर समय विराजमान रहते हैं। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, यानी भगवान का एक वर्णन कर रहे हैं रूप का कि जो वेदांत प्रतिपाद्य है, सिर्फ पुराण प्रतिपाद्य नहीं, जो वेदांत प्रतिपाद्य भगवान का आदि नारायण पुरुष रूप है, आदि पुरुष रूप है, उस रूप में भगवान वहां पर सदा विराजते हैं। और सत्वम विष्टभ्य विरजम स्वानाम्नो मृडयन् वृषः, तो हर समय जो है भक्तों को सुख देने के लिए भगवान वहां रखते हैं। यत्र नैश्रेयसं नाम वनम काम दुघैर्द्रुमैः सर्वर्तुर श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यमिव मूर्तिमत्। उस लोक में, अब एक बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं, वह जो वैकुंठ लोक है उस लोक में यत्र नैश्रेयसं नाम, वहां पर नैश्रेयस नाम का जो है ना एक वन है वैकुंठ के भीतर। यत्र नैश्रेयसं नाम वनम काम दुघैर्द्रुमः, जहाँ पर नैश्रेयस नाम का एक वन है और उसके बारे में बताया काम दुघैर्द्रुमः, यानी वो कैसा है कि साक्षात मूर्तिमान कैवल्य सा जान पड़ता है। कैवल्य मतलब मोक्ष के समान, कैवल्य सा जान पड़ता है। करता क्या है वो? सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। काम दुघैर्द्रुमैः,
है ना, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है। कामधुगैर द्रुमई, द्रुम यानी पेड़, उनके ऐसे ऐसे वहां पेड़ लगे हुए हैं। और सरवर तुश्रीभिर विभ्राजत कैवल्य में मूर्तिमान, कैवल्य इव यानी पूरा मोक्ष के समान वो दिखलाई पड़ता है। और हर समय जो है ना छहों ऋतुओं के शोभा से जो है ना वो संपन्न रहता है। यानी वहाँ ये नहीं समय समय बदलेगा तो अलग अलग ऋतु आएंगी, वहाँ छह ऋतु हर समय उनका दर्शन हो जाता है, हर समय विद्यमान रहती हैं। और क्या होता है वहाँ पर, वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोक शम लक्षपणानि भर्तुः अंतर्जलेन विकसन मधुमाधवीनां गंधेन खंडित दियोप्यनिलम क्षिपन्तः। वहाँ पर जो विमानचारी जो गंधर्वगण है ना, यानी विमान में जो गंधर्व घूमते रहते हैं, वो अपनी प्रियाओं के सहित यानी गंधर्वियों के सहित अपने प्रभु की, भगवान नारायण की पवित्र लीलाओं का जो है ना गान करते रहते हैं। गायन्ति लोक शमलम क्षपणानि भर्तुः, और जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, ऐसी वाणी के द्वारा वो गाते हैं। फिर क्या होता है उस समय कि उस समय सरोवरों में खिली हुई जो मकरंदपूर्ण वासंतिक जो माधवी लता है, उसकी सुमधुर गंध जो है उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन सब का मन जो है पूरी तरह भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ रहता है। और उसके पश्चात फिर वो आगे कहते हैं, पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम यह कौलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चैर भृंगाधिपे हरिकथा मिव गायमाने। फिर जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से, यानी भ्रमरराज कोई भ्रमरों का एक राजा, ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए, मानो ऐसा लगता है जब वो गुंजार करते हैं ना कि मानो कोई हरि कथा का रस गा रहे हो, मानो हरि कथा सुना रहे हो। भृंगाधिपे हरि कथा में वो गायमाने, वो भृंगराज ऐसे गुनगुनाते हैं, ऐसे गूं की आवाज करते हैं मानो हरि कथा सुना रहे हो। और उस समय थोड़ी देर के लिए फिर क्या होता है, कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोर, सब का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो सब क्या कर रहे हो कि भृंगराज के द्वारा गाई हुई कथा को मानो उस कीर्तन में बेसुध होकर के गिर पड़े हों। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक, सारस चक्रवाक, फिर दात्यु हंस सुख तित्तिर परिणाम, यानी तित्तिर यानी वो तीतर, शुक, हंस जितने भी हैं, कोलाहलो विरमते यानी सब कोलाहल यानी हल्ला गुल्ला छोड़ देते हैं। और अचिर मात्र उच्चे भृंगादिपे हरिकथा में गायमान, सबको ऐसा प्रतीत होता है मानो कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन के लिए मानो सब के सब बेसुध हो गए, इसलिए बिल्कुल चुप हो जाया करते हैं। मंदार कुंद कुर बोत्पल चंपकारणा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधीर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्म्युस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। भगवान श्री हरि जो है ना तुलसी से अपने विग्रह को सजाते हैं, ये तो सब जानते हैं, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यानी भगवान को बड़े बड़े जो अन्य और बहुत सारे विविध प्रकार के जो सुगंधित फूलों की पराग है वो भगवान को इतनी प्रिय नहीं लगती, अपितु भगवान को तो बस वही तुलसी का जो पराग है वो बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। और यह देख करके इस बात को वहाँ के जो मंदार हैं, कुंद हैं, कुर्बक हैं, उत्पल हैं यानी चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग केसर, बकुल जैसे मौलसिरी वगैरह भी कहते हैं, अम्बुज है यानी कमल, और पारिजात हैं जिसे हार श्रृंगार भी कहते हैं, आदि आदि जो बहुत सारे पुष्प भी है ना, ये हैं तो सुगंध युक्त, लेकिन सुगंध युक्त होने पर भी जब सब जो है तुलसी का ही बहुत तप मानते हैं, कहते हैं हमारा इतना सुगंधित होना भी क्या फ़ायदा, क्योंकि भगवान तो सबसे ज़्यादा जो है ना तुलसी को प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तुलसी ही जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये जो श्लोक है ना श्रीमद् भागवत जी के 15वें अध्याय का 19वां, तुलसी पूजा जब करते हैं तो इस श्लोक को पढ़ना चाहिए, इससे तुलसी माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती, क्योंकि इसमें माँ तुलसी का तप माना गया है कि वो कितनी तपस्विनी, जो भगवान बाकी सारे मंदार, कुंद, ये उत्पल, चंपक, इस सब को छोड़ करके तुलसी को प्रेम करते हैं, है ना। पुन्नाग, नाग, बकुल, अम्बुज, पारिजात सारे वृक्ष फीके पड़ जाते हैं तुलसी के आगे। तो तुलसी पूजा के लिए श्लोक भी बड़ा उत्तम है। आगे फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं यत् संकुलम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हाँ ये ब्रह्मा जी की वाणी चल रही है,
यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर्वैदुर्यमारक हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। फिर कि वह जो लोक है, यत् संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टि, वह जो लोक है ना, वैदुर्य मरकतमणि यानी पन्ना जिसको हम लोग कहा करते हैं, और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। हेममयैर विमान, वैदुर्य मारकत हेममयैर विमान, हेममय, हेम कहते हैं सोने को, तो हेममयैर विमान यानी कि वो जो पन्ना है, पन्ने के बने हुए विमान, सोने के बने विमान, या ये कहें सोने के बने विमान जिनमें पन्ने लगे हुए, ऐसे ऐसे विमानों की तो भरमार है वैकुंठ में, वहाँ कोई कमी नहीं है ना। और वैदुर्यमणि, वो भी अपार वैदुर्यमणि लगी हुई है, या कहीं वैदुर्यमणि से बने हुए बहुत सारे विमान हैं, अपार भरे पड़े हैं वहाँ तो, है ना। और ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र जो है ना भगवान श्री हरि के पाद पद्मों की यानी चरण कमलों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। कृष्णात्मनाम नरज आद दुरुत्स्मयाद्य, और मिल कैसे रहे, हरि पदानति मात्र दृष्टि, किसी कर्म फल का भोग नहीं होता वैकुंठ में पाना, वो तो स्वर्ग मिलता है कर्म फल से, ये तो कृपा के द्वारा मिलता है। ये हरि के चरण कमलों की पाद पद्मों की जो वंदना करते हैं मात्र उतने से प्राप्त होता है। और लिखते हैं कि कृष्णात्मनाम नरज आद दुरुत्स्मयाद्य ये शाम बृहत कटितटास्मित शोभिमुख, यानी उन विमानों पर चढ़े हुए जो कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान और मनोहर हास्य से काम विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यानी वहाँ की महिमा ही यही है, वैकुंठ में रहने वाले जो भक्त जन हैं उनका प्रभाव यही है कि बड़े बड़े नितंबों वाली बड़ी बड़ी सुंदरियां भी अगर वहाँ बहुत प्रकार से हाव भाव भी दिखलाए तो भी जो है वो कृष्ण भक्तों के मन में किसी प्रकार का भी जो काम विकार आदि हैं वो प्रकट नहीं कर पा रही हैं। यही वैकुंठ का प्रभाव है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणेन्ययत्नः। परम सौंदर्यशालिनी जो लक्ष्मी जी हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील सदा रहा करते हैं। श्री हरि के जो भवन रूप में चंचलता रूप दोष को त्याग करके रहती हैं, यानी लक्ष्मी तो चंचला है सब जानते हैं, लेकिन वो भी जब यहाँ वैकुंठ में आ जाती है ना तो क्या कर देते हैं, हरि सद्मनि मुक्त दोषा, यानी उनका ये जो चंचल दोष है ना वो मुक्त हो जाती हैं उससे, और यहाँ बड़े प्रेम से रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों की नूपुरों की झंकार करती हुई वे अपनी लीला कमल घुमाती हैं ना, उस समय उस कनक भवन की यानी पूरा स्वर्ण जो भवन है वो, उसकी स्फटिक में बनी हुई जो दीवारें हैं उनका प्रतिबिंब जब पड़ता है उसमें महालक्ष्मी का, तो ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। यानी लक्ष्मी जी की भी बड़ी अद्भुत लीला वैकुंठ में सदा सर्वदा होती रहती है, और अपने दोषों को छोड़ करके चंचल स्वभाव को त्याग करके वो सदा सर्वदा वहीं निवास किया करती हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्यारे देवताओं, वापीषु विद्रुम तटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निज वने तुलसी भीरीशम अभ्यर्चति स्वलक मुन्न समीक्ष वक्त्र मुच्छेषितम भगवतेत्यमतांगयच्छ्रीः। तो देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपनी क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, लक्ष्मी की चर्चा हो रही है कि जब वो अपनी दासियों को साथ में लेकर के अपने क्रीड़ा वन में जाती हैं और तुलसी दल द्वारा तुलसी के पत्र लेकर के भगवान का पूजन करती हैं, है ना, प्रेष्यान्विता निज वने तुलसी भीरीशम। और तब वहाँ के जो निर्मल जल से भरे हुए जो सरोवर हैं, कैसे जिनके जो घाट भी हैं ना, वो घाट भी सब के सब मूंगे के बने हुए हैं, विविध प्रकार के यानी माणिक्य के बने हुए, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद जो है ना लक्ष्मी जी का, उसे देखकर यह भगवान के द्वारा प्रेम किया हुआ ऐसा जान करके वो अपने आप को स्वयं को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हैं। यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादाच्छृण्वन्ति येन्य विषयाः कुकथामतिघ्नी यास्तु श्रुता हतभगेर्निभिरात्रसारास्तांस्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः शुहन्त। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग है ना व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवाद, जो लोग मतलब भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़ करके
और बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य जो निंदित कथाएं, भगवान का जिसमें नाम ना वो निंदित ही मानी जाती है। अन्य जो निंदित कथाएं सुनते हैं या आपस में दुनिया भर की चर्चाओं को सुनते रहते हैं ना, अन्य विषया कुकथा मतिग्नि, जो कुकथा है, अन्य विषय हैं, उनको शृण्वन्ति यानी उनको सुनते हैं। फिर क्या होता कि वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। और हाय, जब वे अभागे लोग उन सारे इन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। यानी कितनी गजब की बात है। जो निंदित कथाएं सुनेंगे, दुनिया की निंदा सुनेंगे, व्यर्थ की बातें सुनेंगे, वो नरक में भी जा रहे हैं, उनका कोई आश्रय भी नहीं। और ठाकुर जी की बातें वो हैं भी बकवास बातें, और ठाकुर जी की जो चर्चाएं वो कितनी प्यार भरी भी हैं, प्रेम भरी भी हैं, और ठाकुर जी की शरणागति देने वाली भी है। लोग तब भी इनसे दूर भागते हैं, आश्रय वाली कथाओं को नहीं सुनते हैं। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्य मुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते। आह, कितना अद्भुत है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, यानी यह जो मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। हम देवता लोग भी जो है इसकी चाह करते हैं। ब्रह्मा जी खुद की कह रहे हैं कि मनुष्य योनि हमें भी कभी कभी मिल जाए तो हम भी सौभाग्य समझते हैं अपने, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी है जिसमें आप ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हो, तत्व ज्ञान कर सकते हो, धर्म की चर्चा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, भोग कर सकते हो। मनुष्य योनि में सब कुछ संभव है ना। ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र, जहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तत्व विषय जान सकते हो, सह धर्म कर सकते हो। नाराधनम भगवतो, आराधनम भगवतो, भगवान का आराधन भी कर सकते हो। और इसे पाकर भी न आराधनम भगवतो वितरंत मुष्य, यानी इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, सम्मोहिता विततया बत माययाते, फिर क्या हो रहा है कि फिर तो वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से जो है मोहित हो गए। सम्मोहिता विततया बत माययाते, जिस जो माया चारों ओर फैली हुई है समझ लो, उसी में वो सम्मोहित होए हुए पड़े हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्त्यां दूरे यमह्युपरिनः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकी कृतांगा। भगवान देवादिदेव जो श्री हरि हैं, उनका निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जो है ना, जिनसे यमराज दूर रहते हैं, यानी भक्तजन आपस में प्रभु के श्रेयस की चर्चा चलने पर जो है अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती हैं, है ना, तथा शरीर में जिनके रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग इच्छा किया करते हैं, वह जो परम भागवत हैं वही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। यानी किसी के हृदय का इतना प्यारा भाव हो, इतना अद्भुत भाव हो कि पुलकी कृतांगा, भगवान की कथा सुनो तो उनका अंग अंग पुलकित हो जाए, नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लग जाएं, वो सुध बुध खो जाएं भगवान की कथा सुन के। कोई ऐसे जो बिरले महापुरुष होते हैं जो भगवान के इतने सन्निकट होते हैं, यानी यमराज तो जिनसे दूर ही दूर रहते हैं, इतने प्रेमी हो, महाभागवत ना तो कम से कम भागवत रूप हो, है ना। ऐसे जो भक्तजन हैं वही उस वैकुंठ में जा पाते हैं, बाकी सबका वैकुंठ में पहुंचना भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है समझा ही रहे हैं देवताओं को, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। और अभी तो और भी आगे कुछ बातें बताएंगे। आए तो देवता अपनी बीमारी लेके थे कि वो दोनों जो बालक हैं दिति के, हम उनसे दुखी, पर ब्रह्मा जी ने उपदेश देना आरंभ कर दिया और विविध प्यारी प्यारी बातें आगे बताएंगे। आगे सारी राम कथा भी वो खोलेंगे, क्या है, क्यों है, क्या आगे करना है। लेकिन अभी तो वो देवताओं को शांत कर रहे हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। उसी के साथ आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम दे देते हैं 25वें श्लोक पे, और कल से 26वें श्लोक से हम चर्चा आरंभ करेंगे। समय अनुसार जैसी प्रभु इच्छा है थोड़ा थोड़ा भी हम लोग इनको कर लिया करते हैं। और एक बात मुझे 2 लोगों से पता चली है, 2 लोगों ने मुझसे ये बात कही है कि महाराज जी आप जो ये नित्य पाठ करते हो, ये हम लोग भी साथ में इसको सुना करते हैं नित्य ही। तो कथा शुरू होती है तो आपने कथाओं में खुद कहा है कि कथा हो तो कीर्तन होना चाहिए, और आप बिना कीर्तन के ही कथा कर देते हो। तो भैया हमें क्षमा करना, बिना कीर्तन के हमने आपके 8 महीना तो निकाल दिए। लेकिन अब से कथा जब शुरू करेंगे ना, तो आरंभ में आप जो वीडियो देखोगे उसके आरंभ में नहीं, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी डाली जाती है, समय के अनुसार एडिटिंग करके डालते हैं,
क्योंकि रोज डालनी है ना, नियम बना है। 8 महीने से ऊपर बीत गए, एक दिन भी छूटा नहीं है अभी तो। लेकिन जब अध्याय शुरू किया करेंगे और अध्याय का विश्राम होगा, तब हम लोग जो है सदा कीर्तन जरूर किया करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास यही रहेगा, नाम संकीर्तन करके कथा को विश्राम देंगे। अब क्योंकि आज भी विश्राम है तो 2 मिनट कर ही लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः पंचदशोऽध्यायः। षड्विंशः श्लोक। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र्य विमान शोचिः। आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुंठम। सनकादिक मुनियों की यात्रा के विषय में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं देवताओं को, और बता रहे हैं कि सनकादिक मुनि वो चारों भाई चले जा रहे हैं भगवत दर्शन करने के लिए। तो कहते जिस समय सनकादिक मुनि जो हैं विश्वगुरु भगवान जो श्री हरि माने गए हैं, है ना, तद विश्वगुरु वदिकतम भुवनैक वन्द्यम, वह जो विश्वगुरु भगवान श्री हरि हैं उनका जो निवास स्थान है वैकुंठ, और संपूर्ण लोकों के जो वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से जो विभूषित वह परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में, तब जो है वो अपने योग बल से वहाँ पर पहुँच गए। यानी वैकुंठ में चारों मुनि कुमार सनकादि मुनि पहुँच गए। तब क्या हुआ? माया बलेन मुनिस तदथो विकुंठम। माया बल के द्वारा जब सब वहाँ पहुँच गए तो आप पराम मुदम पूर्व मुपेत्य योग, मतलब वहाँ जा कर के जो है ना उनको बहुत ही आनंद मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षाः समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशौ। उसके पश्चात जो है भगवत दर्शन की लालसा ले करके वह मुनि कुमार जब वहाँ पहुँचे तो जो है अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए, यानी देखने को तो वहाँ बहुत कुछ था कि उनको जो देखा जाए, सुंदर सुंदर है वैकुंठ तो बहुत कुछ है देखने योग्य, लेकिन उन्होंने सबकी उपेक्षा कर दिया, कुछ भी नहीं देखा और जो है ना सीधा वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार कर दी। 7 ड्योढ़ियाँ यानी 7 सीढ़ियाँ अलग अलग हैं, एक 7 द्वार हैं, तो 6 ड्योढ़ियाँ उन्होंने पार कर दी। और जब वो है ना सीधा पहुँच गए 7वें पे, यानी तस्मिन् नतित्य मने षड्सज्जमाना, 6 तो उन्होंने ऐसे ही पार कर दी बिना इधर उधर देखे। और फिर सप्तमायाम 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ क्या देखते हैं देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य, यानी हाथ में गदा आदि लिए हुए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई पड़े, यानी 2 देवताओं के समान, देवताओं में भी जो श्रेष्ठ हो ऐसे 2 व्यक्ति दिखलाई पड़े जिनके हाथ में गदा आदि थे। और केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशौ, यानी हाथ में बाजूबंद भी थे, कुंडल भी थे, किरीट धारण किया था, और जो है अनेक प्रकार के जो अमूल्य आभूषण हैं वो सब उन्होंने पहने हुए थे, यानी उनसे उनका अलंकार हो रखा था। मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्तक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ।
उनकी 4 जो है ना भुजाएं थी, यानी 4 श्यामल भुजाएं थी उनके, चतुष्टय बाहु मध्य। और उन भुजाओं के बीच में क्या था कि मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी। यानी उन दोनों ने अपने 4 हाथों के मध्य में यानी गले में वनमाला पहनी हुई थी, और वनमाला में जो भ्रमर है ना वो गूंज कर रहे थे, यानी गुंजायमान थे। और उनकी जो है ना वो टेढ़ी टेढ़ी जो बोहें थी, फड़कते हुए जो नासिकारंध्र थे, और उनके अरुण जो नयन है उनके कारण जो है उनके चेहरों पर थोड़ा सा क्षोभ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके जो भौहें हैं वो टेढ़ी हो गई थी, इस कारण से जो है थोड़ा सा क्षोभ का दर्शन उनके मुख पर हो रहा था। द्वार्ये तयोर्निविशुर्मिषतोर पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयस्व दृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगताभिशंकाः। तो जो है उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण जो है ना उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे वो सुवर्ण और वज्र में किवाड़ से युक्त तो पहले 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे ना, उसी प्रकार जो है उस द्वार में भी घुस गए। यानी पिछले 6 द्वार भी वो निशंक होके पार कर गए थे बिना किसी से बात किए, पर 7वें में दोनों खड़े हुए थे, है ना। इनको देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और निशंक होकर के जो है घुस गए भीतर। उनकी दृष्टि तो क्या है ना सर्वत्र समान भाव थी, और निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के वो विचरण करते थे, है ना। ये संचरंत व्यथा विगता भिशंका, बिना किसी शंका के निशंक होके संचरंत व्यथा, सर्वत्र जो है वो संचरण करते ही रहते थे। और सर्वत्र ते विषमया, मतलब वैसे भी जो है वो उनमें किसी में कोई भेदभाव नहीं था, वो सर्वत्र एक सही मानते थे, उनके लिए तो सब दरवाजे एक से ही हैं। तो 7वें दरवाजे के भीतर भी वो बिना रोक टोक के ऐसे ही चले गए। तान वीक्ष्य वातरसनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। देखो 4 जो कुमार है ना बिल्कुल एक तो तत्वज्ञ थे, जो कि यहाँ सब चर्चा भी उनके विषय में आई हुई है। विदित आत्मतत्वान, है ना, विदित आत्मतत्वान मतलब आत्म तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ थे। दूसरी बात, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है पूरी बनाई हुई उसमें सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखने में 5 वर्ष के बालक ही दिखलाई पड़ते हैं ना। तान वीक्ष्य वातरसनौ चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्मतत्त्वान्, यानी हैं सबसे बड़े पूर्वज। भागवत जी में ही तो एक स्थान पर आता भी है उनके विषय में, पंच षड्डा यनार भावा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। देखने में 5 वर्ष के हैं लेकिन हैं बड़े बड़े, यानी पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तो देखने में 5 वर्ष के बालक ही दिख रहे थे। और फिर उसके पश्चात में जो है ना दिगंबर वृत्ति से, यानी कपड़े पहने बिना नंग धड़ंग बिल्कुल, और ऐसे ही रहा करते थे वो। तो इस प्रकार जो है ना वो निसंकोच होकर के जब भीतर जो है जा रहे थे, तो वो जो द्वारपाल थे ना उन दोनों ने क्या किया, जैसा भगवान का स्वभाव है शील स्वभाव, उन्होंने भगवान के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत काम कर दिया आज। यानी उन दोनों भाइयों ने, दोनों मित्रों ने, वो जो दोनों द्वार पर खड़े हैं 7वें द्वार पर, उन्होंने अपमान कर दिया। क्या कि बिल्कुल भी जो है ना उनका सम्मान न करके सनकादिक जो चले जा रहे थे उनके तेज की जो है ना हंसी उड़ाने लगे। क्या किया हंसी उड़ाते हुए कि उन्होंने उनके तेज की हंसी उड़ा दी, मानो उन्होंने अपनी जो बेंत ले रहे थे ना हाथ में डंडी, उसको उनके आगे अड़ा दिया। यानी वो चले जा रहे थे तो आगे रास्ता रोकने के लिए बेंत अड़ा दी उन्होंने। देखो और किसी के लिए ये सब किया जाए ठीक है, पर ये कौन है तो समझना चाहिए। सनकादिक मुनि साक्षात नारायण है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। ये तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साक्षात नारायण ही चतुर्भुज 4 रूपों में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में भी मानस पुत्र पहले हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार या 22 अवतारों में भी सबसे पहले यही हैं। सैव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थितम। तो भागवत जी के पहले स्कंद में हमने चर्चा करी भी थी। तो भैया ये उस योग्य बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलो, भगवान नारायण का जैसा शील है स्वभाव है उसके विपरीत इन्होंने उनके चारों के मनो तेज का उपहास कर दिया, और वो बेंत वहां पर जो है उनके आगे अड़ा दी, उनको जाने नहीं दिया। लेकिन देखो ऐसे वो दुर्व्यवहार के योग्य
नहीं थे जैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ताभ्याम मिषत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वरहत्तमह्यपि हरे प्रतिहार पाभ्याम ऊचुः सुरत्तमदिदृक्षत भंग ईशत कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः। तो इस प्रकार जो है जब उन्होंने ताभ्याम मिषत्स्व निमिषेषु, ताभ्याम यानी उन दोनों के द्वारा, द्वारपालों के द्वारा जो है, जब द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र वो जो कुमार हैं, यानी उन चारों कुमारों की भी देवता पूजा करते हैं, और उन कुमारों को जो इस प्रकार से वो भय तड़ा करके रोक दिया है ना, तब जो है अपने भगवान नारायण के प्रियतम के जो है दर्शनों में विघ्न पड़ गया, ऐसा उन्होंने मान लिया। स्वर हत्तमा ह्यपि हरे प्रतिहार पाभ्यम, कि अब हमें अपने प्रियतम के दर्शनों में विघ्न पड़ गया, ऐसा वो चारों विचार करने लगे। और भगवान के दर्शनों में विघ्न पड़ जाने से, क्योंकि वो तो बराबर चले ही जा रहे थे, बीच में बैंत रोक करके उनको रोका, तो ऐसे विघ्न से वो जो है थोड़े से दुखी हो गए। और क्या हुआ कि तब जो है ना दीक्षित भंग ईशा, उनके नेत्र सहसा जो है थोड़े थोड़े क्रोध से लाल हो गए, और क्रोध में लाल हो करके फिर वो कहने लगे मुनय ऊचुहु। तब जो है वो चारों मुनि कुमार कहते हैं, को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणां निवशतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयोः परिशंकनीयः। तब वह चारों मुनि कुमार कहते हैं कि हे द्वारपालो, हे भगवान के सेवकों, को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चै, भगवान की जो महती सेवा है उसके प्रभाव से इस लोक को प्राप्त करके लोग यहाँ निवास करते हैं, यानी बहुत भगवान की सेवा कृपा मिले तब कहीं यह धाम मिलता है। और जो यहाँ रहता है वो तो भगवान के समान हो जाता है और समदर्शी हो जाते हैं। विषमः स्वभाव, यानी बताओ किसी के साथ भी वो अलग व्यवहार कैसे कर सकते हैं, वो तो समदर्शी हो जाते हैं जो यहाँ पहुँच जाते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, तुम भी तो अलग नहीं है, तुम दोनों भी तो अलग नहीं हो, फिर भला तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है? तद्धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव। देखो भैया, जब तुम दोनों वैकुंठ में वास कर रहे हो, भगवान की सेवा में, वो भी 7वीं ड्योढ़ी पर खड़े हो, तो तुम्हारे में ये विषमता भला क्यों है? नहीं होनी चाहिए थी। तो भगवान तो परम शांत स्वभाव में, तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वा, वह भगवान तो एकदम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है ऐसा है जिस पर यहाँ कोई शंका की जा सकी? तो तुम तो स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान जो है दूसरों पर शंका कर रहे हो। कोवात्मवत् कुहकयो परिशंकनीय, देखो जो खुद ही शंकनीय नहीं होगा वो दूसरों पर कैसे भला क्या शंका करेगा? तुम स्वयं शंकनीय हो, इसलिए तुम भी हम पर शंका कर रहे हो। न हि अंतरम भगवती समस्त कुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिंगिनो किं व्युत्पादितं ह्युदर भेदि भयं यतोस्य। भगवान के उदर में है ना ये सारा का सारा जो है ना उदर भेदि भयं यतोस्य, पूरा ब्रह्मांड जो भगवान के उदर में स्थित है। और यहाँ रहने वाले जितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी जन विद्वत जन हैं, सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते हैं। यानी बुद्धिमत्ता इसी में ही है कि भगवान से भेद नहीं रखा जाए, उनसे तो आत्मवत व्यवहार किया जाए, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। यानी यही है, वही अवयव और अवयवी वाला खेल है कि वही हमारा स्वरूप है, हम ही उनका स्वरूप हैं, यही विचार करते हैं। और फिर तुम तो देवधारी हो, यानी ऐसा कहा जाता है वैकुंठ में सब नारायण जैसे दिखते हैं, वनमाला पहन रखी है, शंख चक्र गदा पद में, तुम तो हो भी देव रूपधारी, नारायण रूपधारी, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? मतलब तुमने कुछ तो अपराध किया है, जो विचार किया, आखिर ये विचार तुमने कैसे किया है ना? तो ये हमको बतलाओ। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्याम लोकानि तो व्रजतमंतर भाव दृष्टिया पापीय शस्त्रय इमे रिपवोष्य यत्र। देखो, तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद है ना, ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है ना बहुत मंद है। धीमहि मंद दीव्याम, तुम हो भगवान के पार्षद, रहते हो वैकुंठ में हो, लेकिन कर्म इतने मंद है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद लग रही है।
इसलिए जो है ना, तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं, क्योंकि तुमने अपराध किया है तो दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए, अपराध का फल मिलना चाहिए, इसलिए हम विचार करते हैं। तो तुम अपनी मंद वेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकल करके और उन पापमय योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापी यशस्त्रय इमे रिपवोस्यत्र, जहां 3 पाप निवास करते हैं वहीं तुम चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने जो कर्म किया है उसके कारण तुम्हें वैकुंठ में तो नहीं रहना चाहिए, तुम वैकुंठ के लायक नहीं हो, इसलिए जाओ। और जहां काम, क्रोध, लोभ 3 चीजें जहां रहेंगी वहीं जो है तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए आप ये भी ध्यान दीजिए, श्राप में उन्होंने 3 बातें कही हैं, जो 3 ही उनको स्थानों पर ये निभाना पड़ेगा। एक बार काम, एक बार क्रोध, एक बार लोभ, ये तीनों उनको प्राप्त होंगे। तेषामिति ऋतमुभावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारणमस्त्र पूगैः सद्यो हरेरनुचरा गुरु बिभ्यदस्तत् पादग्रहावपततामति कातरेण। और भगवान शनकादिकों के ये जो कठोर वचन हैं जैसे ही सुने तो ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के जो है ना शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जान के श्री हरि के दोनों पार्षद बहुत दीन भाव से जो है ना उनके चरण पकड़ लेते हैं और पृथ्वी पर लौट जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता है तम ब्रह्मदंड में निवारण अस्त्र पूगे, ऐसा संसार में कोई अस्त्र नहीं है जो इन ब्रह्म वाक्यों को काट सके, ब्राह्मणों की बात को काट सके। इसलिए जो है ना पादग्रहावपतामति कातरेण, बड़े कातर होकर के उन्होंने पांव पकड़ लिए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जो है उनके चरण पकड़ के पृथ्वी पर लौट गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके स्वामी भगवान श्री हरि हैं, जो नारायण है वो भी है। सद्यो हरे अनुचरा गुरु बिभ्यतस्तत्, क्या शब्द लिखते हैं कि जो भगवान नारायण है वो भी ब्राह्मणों से इस विषय में तो भय खाते हैं कि भाई ये जो ब्रह्म ध्यान करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, जो है इनका जो अपराध है वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो ये बात जान करके भगवान के पार्षद उनके चरणों में पड़ जाते हैं। भूयादघोनि भगवद्भिरकारिदंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम मावो नुतापकलया भगवत् स्मृतोघ्न मोहो भवेदिहतु नौ ब्रजतो रधोधः। तो है फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर के जो है कहा, यानी अब वो आतुर हो गए, श्राप मिल गया, तो फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवत बिरकार, हे भगवान हम जो है ना भूयाद अघोनी, यानी हमने बहुत पाप किए हैं, निश्चित है हम अपराधी हैं, इसलिए भगवत बिरकार दंडो, आपने जो कुछ भी हमें दंड दिया वो उचित ही है, वो एक्चुअली मिलना ही चाहिए। हमने अपराध ही ऐसा किया है कि हमें वो अपराध का दंड मिले, क्योंकि हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। भगवान ने तो एक आप मेरे भक्त आए उनको आने तो भाई, वैकुंठ में कोई ऐरा गहरा थोड़ी ना पहुंच जाएगा, वो जो पहुंच पा रहा है मतलब ये योग्य है, कोई योग्य ही तो वहां तक पहुंच पा रहा है, और फिर भी हमने आपको रोका, मतलब ये भगवान की अवज्ञा करी है, हमने उनका अभिप्राय नहीं समझा। तो इसमें हमें जो पाप लगाए ना वो आपके दिए हुए दंड से सर्वथा मतलब धुल जाएगा, निष्पाप हो जाएंगे हम। आप अगर हमें दंड दोगे, श्राप दोगे तो हमारा अपराध है वो छूट जाएगा। किंतु अब यहाँ वो प्रार्थना करते हैं कि किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार भी तो आप करो, आपने जो श्राप दिया है कि हम काम क्रोध लोभ में फंसेंगे, तो जो है आप जो है हमारी दुर्दशा का विचार करो, करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो, यानी थोड़ी भी हम पर कृपा हो, अनुग्रह हो, तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि जिससे भी उन अधमाधम योनियों में जाने पर हमको भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। यानी कुछ भी कह दो, लेकिन ऐसा कर दो कि हमें हमारे जीवन में ऐसा मोह नहीं आना चाहिए, चाहे हम कभी भी जन्म लें, लेकिन ऐसा मोह नहीं आना चाहिए कि जो भगवान को ही भूल जाए हम। ऐसी व्यवस्था करो कि भगवान को सदा सर्वदा हम स्मरण करते रहें। एवं तदैव भगवान अरविंदनाभ स्वानां विबुद्ध सदतिक्रम मार्य हृदयः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां अन्वेष चिरणीय चरणौ चलयन् सहस्री। फिर इधर जो है साधु जनों के हृदयदन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ, भगवान नारायण को पता लग गई कि मेरे जो द्वारपाल हैं सनकादि साधुओं का उन्होंने अनादर कर दिया है। तब क्या हुआ कि फिर जो है ना तस्मिन ययौ परमहंस महामुनि नाम,
फिर वह जो भगवान है वो लक्ष्मी जी को साथ ले करके और अपने उन्हीं श्री चरणों से चल करके वहीं तक जो है भगवान परमहंस मुनिजन भी जिनको ढूंढते रहते हैं ना, वो सहज में पा नहीं पाते, वो सीधा उधर की ओर वहां पहुंच गए जहां ये सब लीला हो रही थी, जहां वो दोनों भगवान के भक्त पार्षद और सनकादिक मुनि खड़े हुए थे, वहां भगवान पहुंच गए। क्या देखते हैं? तम त्वागतम प्रतिहतौ पैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंसश्रियोर व्यजनयो शिव वायुलोलच्छुभ्रात पत्र शशिकेश शीकराम्बुम। सनकादिक मुनियों ने देखा कि साक्षात भगवान पधारे हैं। उनकी समाधि के विषय वैकुंठनाथ, यानी समाधि में वो जिनको देखते हैं वो वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे, यानी उनके नेत्रों के सामने पधारे। और उनके साथ साथ जो अकेले नहीं है, पूरा का पूरा जो उनका पार्षद समाज है ना, पूरे छत्र चामर आदि लेकर के पीछे पीछे आ रहे हैं। और जो है राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत जो है ना चवर डुलाए जा रहे हैं भगवान को, और उनकी शीतल वायु से जो उनके श्वेत छत्र में जो लगी हुई मोतियों की झालर है वो हिल रही है, यानी पीछे चवर डुला रहे हैं, उनसे हवा हो रही है, तो ऊपर जो छत्र लगा है उसमें जो मोती आदि लगे हैं वो सब के सब हिल रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत शोभा हो रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें लगातार झर रही हो। इतना श्वेत श्वेत दर्शन अद्भुत सा वहां पर हो रहा था। कृत्स्न प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्याम प्रथा वुरसि शोभितया श्रियाश्वश्चूड़ामणिम सुभगयंतमिवात्मधिष्ण्यम। जो है भगवान नारायण हैं, प्रभु हैं, वो तो समस्त गुणों के, समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनके सौम्य जो मुखमुद्रा है ना, उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वो सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं, और इसमें कोई विचारने की बात भी नहीं है, सत्य बात भी है। अपने स्नेहमयी चितवन से वो जो है ना भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे। उनका जो विशाल जो श्याम वर्ण का जो वक्षस्थल है वो स्वर्ण रेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी विराजमान वहां पर बैठी हुई हैं, विद्यमान है। और उनसे वे जो समस्त दिव्य लोक हैं उनके चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे हैं, यानी लक्ष्मी के द्वारा और भी भगवान जो हैं सुशोभित हो रहे हैं। पीतांशुके पृथुनितंबिनी विस्फुरन्त्या कांच्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनता सुतांशे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम। फिर उनके पीतांबर मंडित जो विशाल नितंब हैं उन पर झिलमिलाती हुई जो करधनी और गले में जो भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही है, यानी उनके वनमाला में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। और कलाइयों में सुंदर जो कंगन पहने हैं और अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखा हुआ है और दूसरे से जो है कमल का पुष्प घुमा रहे थे। ऐसा सुंदर सा दर्शन हो रहा था। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्नस मुखम मणिमत किरीटम दौर्दंड शंड विवरे हरता परार्घ्य हारेण कंधरगतेन च कौस्तुभेन। फिर उनके अमोल कपोल, भगवान के जो अद्भुत कपोल हैं, गाल हैं, वो बिजली की प्रभा को भी ले जाने वाले, यानी बिजली में जो चमक होती ना उससे ज्यादा चमक ठाकुर जी के गालों में थी। और उन कपोलों पर भी जो है मकराकृत कुंडलों की शोभा जो है वो बढ़ा रहे थे, यानी वो गाल ही जो है मानो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये कुंडल कानों की शोभा बढ़ाते हैं, पर वो जो कुंडलों की शोभा है वो ठाकुर जी के गालों से बढ़ रही। इतना अद्भुत जो है उनका सुंदर श्रृंगार है। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह, और उभरी हुई उनकी सुघड़ सी नासिका थी, नाक थी, बहुत सुंदर उनका भगवान का मुख था। और मणिमत किरीटम, यानी सिर पे जो है ना मणिमय मुकुट भगवान का विराजमान, किरीट यानी मुकुट, और कैसा है वो मणिमत किरीटम, यानी मणियों से भरा हुआ सुंदर किरीट है, मुकुट है। और चारों भुजाओं के, चार आते हैं ना भगवान के, उनके चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर जो एक हार है उसकी गले में, और मतलब उसकी तो यहाँ हृदय में, और जो गला है उसमें कौस्तुभ मणि पहने हुए। तो इन सब की जो बड़ी जो है ना अपूर्व ही शोभा हो रही थी। हारेण कंदरगतेन च कौस्तुभेन, हार के द्वारा और कौस्तुभ मणि के द्वारा, ठाकुर जी के गले की, आइए कहें उनके द्वारा इनकी बड़ी शोभा बन रही थी।
अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुशोष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष न वितृप्त दृशो मुदा कैः। भगवान का जो श्री विग्रह है ना, बड़ा ही सौंदर्यशाली है, जिसको देख देख करके सब लजा जाते हैं। इतना सौंदर्य भगवान का स्वरूप है। उसे देख के है ना, जो भक्तों के मन में ऐसा वितर्क या तर्क हो जाता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया, यानी लक्ष्मी इतनी सुंदर नहीं जितनी नारायण हमें सुंदर लग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, इस प्रकार जो है मेरे मह्यम भवस्य च भवताम च भजंत मंगम, मह्यम यानी मेरे, भवस्य यानी भगवान शंकर के, और भवताम च यानी आपके, यानी हे देवताओं तुम्हारे, तो मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले जो श्री हरि हैं, उनको देख करके भगवान जो मुनीश्वर आए हुए हैं उन्होंने सिर झुका करके प्रणाम किया। ने मुर निरीक्ष न वितृप्त दृशो मुदा कई, प्रसन्न होकर सबने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और उस समय जो है भगवान की छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। नेमुर निरीक्ष न वितृप्त दृशो मुदा के, बिल्कुल उनको शांति नहीं पड़ी, मतलब अतृप्त ही थे भगवान को बार बार देख करके भी। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। फिर सनकादि मुनीश्वर जो है ना, वो तो नित्य निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे। वो इसमें कहा भी तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के वो चरणारविंद कमल है ना, चरणारविंद हैं, उनके मकरंद से मिली हुई जो तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित जो वायु, यानी तुलसी मंजरी का पराग, फिर ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया हुआ पराग, वो वाली वायु है जब नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में पहुंची सभी सनकादिक मुनियों के, तो कोई भी अपने शरीर को न संभाल सके। और सब वो जो गंध थी जो तुलसी मंजरी से मिश्रित थी, और भगवान के चरण कमलंदों का जो पराग है, चरणारविंद है भगवान के, उनकी जो पराग है वो सब उड़ करके जब नासिका के द्वारा हृदय में पहुंची, तो कोई भी अपने मन को नहीं संभाल सका। सबके मन में बहुत खलबली मच गई। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुद्वीक्ष सुंदर तराधर कुंदहासम लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष तदीय मंघ्रि द्वंद्वम नखारुण मणिश्रयणम निदध्युः। फिर भगवान का जो मुख है वो कैसा है कि नील कमल के समान है, और भगवान के अधर जो है बहुत सुंदर हैं, कुंदकली के समान मनोहर हास्य यानी हंसी से उनकी शोभा और बढ़ रही है। और उसकी झांकी देख करके वो चारों मुनि कुमार कृतकृत्य हो गए, प्रसन्न हो गए, है ना। और फिर पद्मराग के समान जो लाल लाल नख हैं, उनसे सुशोभित उनके जो चरण कमल हैं, उनको देख करके मुनिगण ध्यान करने लगे। यानी पक्का कर लिया कि भैया अब तो यही ध्यान के योग्य हैं और इन्हीं नारायण का बारंबार ध्यान करना चाहिए। पुंसां गतिं मृगयतामिह योग मार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौष्णं वपुर्दर्शयान मनन्य सिद्धैरौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः। फिर उसके पश्चात वे जो मुनिगण हैं वो सभी अन्य साधनों से जो सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। वो ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे तुम कितनी स्तुति करे जाओ, मंत्र पढ़े जाओ, पर भाव से दो अक्षर भी पढ़े जाएंगे तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये विचार करके जो है वो योग मार्ग द्वारा जो मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय और अत्यंत आदरणीय है, यानी भगवान नारायण हैं और नयनानंद की वृद्धि कराने वाला है। वह जो पुरुष रूप है वो भगवान जो है अपना पुरुष रूप प्रकट कर देते हैं। फिर सनकादि जो है प्रार्थना कर रहे हैं, कुमारा ऊचुहु, फिर कुमार यानी सनत कुमार प्रार्थना करते हैं। योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्हि एव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन। हे अनंत यानी हे अनंत भगवान जिनका कोई यार पार नहीं, यद्यपि आप जो है ना यो अंतर्हितो हृदिगतोऽपि दुरात्मनां तुम, वैसे तो आप अंतर्यामी
रूप से दुष्टचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, यानी कि भक्तों के हृदय में अंतर्यामी रूप से तो आप दुष्टों के हृदय में भी रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझली रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। सोद्यई वनो नयन मूल मनंतराद, वह अनंत भगवान आज हमारी आंखों के सामने खड़े हैं। तो जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों के द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आकर के विराज गए थे। किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान जो सौभाग्य है वो तो आज ही हमने प्राप्त किया है। यरिएव कर्ण विवरम गुहाम गतो न, जिस दिन ब्रह्मा जी यानी हमारे पिता ने आपके बारे में हमें बतलाया, तो कानों के द्वारा तो आप जब ही आ गए हमारे भीतर की गुफा में, लेकिन आज जाकर के जो हमने प्रत्यक्ष रूप से आपका दर्शन किया है, ये हमें सौभाग्य मिला है। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्वम तत्वेन संप्रतिरतिम रचयन्तमेषाम यत्तेनुताप विदित दृढ़ भक्ति योगै रुद्ग्रंथयो हृदय दुर्मुनयो विरागाः। तो हे भगवान नारायण, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं, यानी हमें तो यही लगता है कि आप ही परमात्मा तत्व हो, और लगता क्या है ये सत्य भी है। तो इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने जो है भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, यानी जो आपको देखता है सब आनंदित हो जाते हैं। किसने किसको श्राप दिया, किसको लगा, किसी को चिंता नहीं, वहां सब मगन है। तो आप सबको जो है आनंदित कर रहे हैं। और आपकी ये जो सगुण साकार मूर्ति जिसको अब अभी हम देख पा रहे हैं, राग और अहंकार से मुक्त जो मुनिजन हैं, वो आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। यानी ये हमारी कोई महत्ता नहीं है, या हम चाह करके भी इसका दर्शन नहीं कर सकते। बड़े बड़े योगी जन भी बहुत राग द्वेष से दूर हो जाते हैं, तब कहीं जा करके आपका दर्शन मिल पाता है। बड़ा असहज है, ये सहज नहीं आपका दर्शन जो आज हमको प्राप्त हुआ है। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपिते प्रसादम किंत्वन्यदर्पित भयं भ्रुव उन्नयैस्ते येंगत्वदंघ्रि शरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशः कुशलारसज्ञः। तो हे प्रभु, आपका जो सुयश है वो बहुत ही जो है ना कीर्तनीय है, और सांसारिक जितने दुख हैं उनसे निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों के शरण में जो रहता होगा ना, जो महाभाग ही कहा जाएगा, जो आपके चरण शरण में रहता है, वो आपकी कथाओं के रसिक भी बहुत होते हैं। वो आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मतलब मोक्ष तो बहुत बड़ा आत्यंतिक प्रसाद माना गया, लेकिन उनको मोक्ष नहीं चाहिए। वो तो आपकी शरण में रहना, आपकी कथाओं को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं भयभीत कर देती है, यानी जरा से आपकी भौं टेढ़ी भी हुई भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। यानी वह इंद्र आदि पद भी नहीं अच्छे लगते भक्तों को, उन्हें तो आपका संबंध ही प्रिय लगता है। कामं भवस्व व्रजनिर्निरयेषु नस्ताच्चेतो लिवद्यदि नु ते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यति तेङ्ग्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। तो भगवान हमारा चित्त, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके जो है ना चरण संबंध से सुशोभित हो, हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, तब भी हमें कोई चिंता नहीं है। यानी आपकी कथा सुनने को मिले, आपके चरणार बिंद मिले, आपका सन्निधि मिले, फिर हम नरक में भी पड़े हो तो हमको अच्छा ही लगेगा। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवाफुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान प्रतीतः। तो हे विपुल कीर्ति, हे भगवान नारायण, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, यानी प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूप, जो ये इदं भगवते नमः, ये जो अद्भुत स्वरूप आपने जो प्रकट किया है, जिनको हम प्रणाम करें, तो मनोहर रूप जो प्रकट हुआ है उससे हमारे नेत्रों को जो है ना बहुत सुख मिला है। यानी हमारे नेत्र बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस समय। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत ही कठिन है। जो विषयों में फंसे हैं, है ना, अजितेंद्रिय यानी जो जितेंद्रिय नहीं, जिनके कोई इंद्रिय वश में नहीं, उनको तो ये दृष्टि गोचर भी नहीं हो सकता, उनको दिख भी नहीं सकता। आप साक्षात भगवान हैं, भगवान प्रतीतः।
क्योंकि आपके भीतर षड-गुण हैं, 6 प्रकार के भग हैं, इसलिए आप भगवान हैं। तो इस प्रकार जो है स्पष्टतः आप हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, इसलिए तस्मा इदम भगवते नमः, इसलिए हम जो है हम सब आपको प्रणाम करते हैं। और इतना कह करके सबने प्रणाम किया, भगवान की प्रार्थना करी। और वेद व्यास जी ने यहाँ पर 15वां अध्याय जो है विश्राम दिया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयो शनकादिशापो नाम 15ोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में जय विजय को शनकादिकों का शाप मिला है, इस नाम से जय विजय को शनकादि का शाप, इस नाम से यह 15वां अध्याय वर्णन किया गया है। आइए 15वां अध्याय यहाँ विश्राम करें। कल के सत्र से आप 16वें अध्याय की चर्चा को श्रवण करेंगे। ये पूर्व की जो हमने अभी जो दिति अदिति वाली कथाएं सुनी, कश्यप और दिति की हमने कथा सुनी ना, दिति के गर्भ में बालक हैं, ये वही उसी की भूमिका चल रही है। अब जो है वो दोनों जो भगवान के पार्षद हैं उनको जो है आप जानते हैं उन पार्षदों का नाम क्या है, वैसे तो हम अभी अभी ले चुके हैं, उनका नाम है जय विजय। तो जय विजय नाम के जो पार्षद हैं अब उनको जो है श्राप लगा है। ये आज की अध्याय में वो चर्चा थी 15वें में, और 16वें अध्याय में चर्चा है कि अब उनका जो है पतन हो जाएगा, वैकुंठ से पतन होकर के वो भूमि में आएंगे और फिर राक्षस बनेंगे। उनकी चर्चा फिर 16वें में हम आगे दर्शन करेंगे। आज के सत्र को यहाँ विश्राम करते हैं और थोड़ी देर मेरे साथ मिलकर के नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोवर्धन नाथ की जय।